Good morning, students. Today we are here to discuss about the question answers of chapter number 11, that is transport of material. So let us see it one by one. Question number first है, why is transport of material needed in a body? किसी भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की ज़रूरत क्यों होती है? वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन अ बॉडी? मैं आपको बताऊं कि किसी भी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि फूड, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, ताकि वो हर पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंच सके, इसीलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की ज़रूरत है. इट इज़ नेसेसरी बिकॉज it is necessary due to the following factors. Due to the following factors. ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर्स में पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है इट इज नेसेसरी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब दो फैक्टर्स मुझे बताने पड़ेंगे कम से कम, या बताना चाहिए मुझे. पहला ये कि इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी. न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी. ठीक है. दूसरा क्या है? इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा है why is blood required by all part of body? Why is blood required by all parts of the body? बॉडी हर एक पार्ट द्वारा ब्लड क्यों जरूरी है? क्योंकि वो ऑक्सीजन रिच, ठीक है ना, ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेकर बाकी सभी बॉडी पार्ट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसीलिए ब्लड रिक्वायर्ड होता है हर पार्ट ऑफ द बॉडी से. हम क्या कहेंगे? बिकॉज इट इज नेसेसरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड glucose to all part of the body. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें. उसके बाद है what are components of blood? What are components of blood? हम जानते हैं क्या क्या है. WBC, RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट, हेमोग्लोबिन. ठीक है ना. चौथा, वाई is platelet necessary for a body? ठीक है, वाई इज प्लेटलेट नेसेसरी फॉर अ बॉडी. या इसको दूसरे रूप में हम ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन आवर बॉडी, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो प्लेटलेट इन आवर बॉडी.
तो इसको कई तरह से मैनिपुलेट करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा है कि वो वाई इज प्लेटलेट नेसेसरी फॉर अ बॉडी। तो हम क्या कहेंगे, प्लेटलेट्स आर नेसेसरी फॉर द बॉडी, आर नेसेसरी फॉर द बॉडी because it escapes the flow of blood from the body, as a result we are able to survive even after किसके बाद, तो हम कहेंगे क्या, सर्वाइव इवन आफ्टर गेटिंग अ कट और वुंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टोमेटा? What are the two functions of stomata? What are the two functions of stomata? ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टोमेटा क्या है और इसकी फंक्शनिंग क्या है। स्टोमेटा होता क्या है और इसकी क्या फंक्शनिंग है, ये क्वेश्चन है। हम डिस्कस करते हैं, अभी उसको भी देखेंगे। तो हम क्या कहेंगे, आंसर नंबर 5 के लिए हमारा होगा स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ, ठीक है। स्टोमेटा जो है वो टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, किसमें, लीफ में। फंक्शंस की अगर हम बात करें, पहला क्या है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और दूसरा, पहला क्या था कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमारी मदद करता था। दूसरी जो चीज है या दूसरा जो चीज है वो क्या है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैस के साथ और क्या करता है, तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, ठीक है बेटा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट? डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट? इन प्लांट्स। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन के बारे में आप जान लीजिए कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बचा हुआ पानी लीफ के थ्रू बाहर आ जाता है। पेड़ पौधे में जो बचा हुआ पानी है वो लीफ के थ्रू बाहर आने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। तो हम क्या कहेंगे, यस, ट्रांसपिरेशन कॉजेज अ सक्शन पुल, ट्रांसपिरेशन कॉजेज a suction pull in the plant, due to which the water in the plant reaches to great height,
होता क्या है बेटा, होता क्या है, जैसे ही पानी नीचे की ओर आता है ना, तो नीचे आने से क्या होता है कि वाटर और मिनरल रूट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो वो क्या है एक्स्ट्रा पानी आने की वजह से वो प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से जो मौजूद पानी है वो ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये ट्रांसपिरेशन की खासियत है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द ब्लड रेड? व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? लुक रेड, हमारा आंसर क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का जो प्रेजेंस है वो ब्लड को क्या बनाता है? रेड बनाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड, तो हमें पता चल गया कि भाई ब्लड को रेड कौन बनाता है या कैसे ब्लड जो है वो रेड बनता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है हमसे कि बताइए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको बताऊं कि फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है? टू पंप द ब्लड। हमारा आंसर क्या होगा? द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड। अब आता है बेटा फंक्शन क्या है हार्ट का? पंप द ब्लड। अब आखिरी क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी? क्वेश्चन आपको मैं समझा चुका हूं कि ये नेसेसरी क्यों है कि हम अपने बॉडी से, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट किया जाए वेस्ट प्रोडक्ट को। व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी? क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट the waste product from our body? ठीक है, हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने की जरूरत क्या है, क्यों है मतलब? तो हम कहेंगे टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी, टू कीप आवर सेल्फ फ्री फ्रॉम डिजीज, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? हेल्दी। क्लियर है? हमें एक्सक्रीट करना चाहिए वेस्ट प्रोडक्ट को इसलिए ताकि हम हेल्दी रह पाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो वर्कशीट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।